हेलो स्टूडेंट्स, एचडीवाई फिजिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैपेसिटेंस से लेकर आया हूं। आप सभी के लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट टाइप के एग्जामों में क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। आइए देखते हैं। देखिए, यह जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें फाइंड करनी है। एक्स और वाई के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए कि बच्चे करते क्या है, गलती कहां करते हैं कि इसको देखने के तुरंत बाद उनको लगता है कि ये सीरीज में है, तो तुरंत सीरीज वाले फार्मूला लगा के उसको सॉल्व करते हैं, जबकि ये गलत है। यह सीरीज में नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे एक वायर पॉइंट ए से एक वायर ला के यहाँ ऐड किया गया है और पॉइंट बी से एक वायर ला के यहाँ पे ऐड किया गया है। इस वायर में कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है, कोई भी कैपेसिटेंस नहीं है। तो जब कैपेसिटेंस नहीं है तो इसमें कोई भी पोटेंशियल डिफरेंट होगा ही नहीं, क्योंकि यह चार्ज को स्टोर करेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया जाए कि अगर यह ए है तो ए भी क्या होगा, ए। सेम कंडीशन यहाँ पे भी देखिए, अगर यह पोटेंशियल डिफरेंस बी है और इसमें भी कोई पोटेंशियल कैपेसिटेंस नहीं लगा है, इसका मतलब है कि इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस वही सेम होगा, बी। यानी अगर यह ए है तो यह भी ए होगा, अगर यह ए है तो ये भी ए होगा, अगर ये बी है तो ये भी बी होगी। इसका मतलब ये होगा कि अगर इसमें कोई कैपेसिटेंस लगा होता तो फिर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होता, यहाँ पे भी कोई कैपेसिटेंस लगा होता तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होता, लेकिन इसमें कोई भी कैपेसिटर नहीं लगा है। देखिए, कोई भी कैपेसिटर नहीं लगा, इसलिए इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो दोनों सेम होगी। यानी जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी होगा। इसका मतलब यह है कि जितने भी कैपेसिटेंस हैं 1 2 3, इन तीनों को अगर देखिए तो ए, आप देखिए तो ये सभी जो कैपेसिटर हैं ए बी और बी, इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब अगर है कि अगर यह कैपेसिटेंस का ले लिया जाए तो इसका एक पॉइंट ए से दूसरा पॉइंट कहां से है, बी से। किससे है, ये बी से है और ये किससे है, ए से है। दूसरा भी अगर देखिए तो इसका एक कैपेसिटेंस, एक प्लेट आपका ए से है और दूसरा बी से है। इसी तरह से इसका भी देखिए तो एक प्लेट आपका बी से है और एक प्लेट ए से है। ये आपकी पॉइंट क्या हो गई, ये आपका क्या हो गया, यक्स। और यहां पर एक कैपेसिटर ऑलरेडी इसके साथ सीरीज में ऐड है और ये हो गया वाई। ये आपका हो गया 10 माइक्रो फैरेड। तो इस तरह से अगर देखिए तो ए और बी के बीच में तीनों जो कैपेसिटर हैं वो किसमें हो गए, पैरेलल हो गए। कितने हो गए, पैरेलल हो गए। किसमें हो गए, ये आपके तीनों पैरेलल में हो गए। ए आपका हो गया 2 माइक्रोफैरेड, ए आपका है 3 माइक्रोफैरेड और ए क्या हो गया 5 माइक्रोफैरेड। अगर आप देखिए इसमें तो ये आपके ये तीनों आपके पैरेलल हो गए। तो इनका जब इक्विवेलेंट निकालेंगे, अब इसका आप अगर आप निकालना है क्या, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड एंड 5 माइक्रोफैरेड। तो कितना हो गया, इसको सी डैश ले लेते हैं और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। जब आप पैरेलल ऐड करते हो तो सी इक्वल टू क्या होता है बताओ, सी इक्वल टू पड़े होंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। तो इसलिए सी डैश इक्वल टू क्या हो गया, 2 प्लस 3 प्लस 5, 2 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया 10 माइक्रो फैरेड। क्या हो गया, 10 माइक्रो फैरेड। यानी इसकी जो वैल्यू निकल गई, क्या निकल गया, 10 माइक्रो फैरेड। यानी इसका मतलब ये हो गया कि इन तीनों को जब हम ऐड किए तो क्या मिल गया, 10 माइक्रो फैरेड। और इसके साथ ऑलरेडी एक सीरीज में ऐड है और इसकी वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रो फैरेड। ये हो गया वाई। इसका मतलब कि जो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था यह इसके साथ सीरीज में ऐड है, इसलिए अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट
कैपेसिटेंस बिटवीन x एंड y देखेंगे। आप पढ़े होंगे 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, या इसी को लिख सकते हो c इक्वल टू c1 c2 अपान c1 प्लस c2, c इक्वल टू c1 c2 अपान c1 प्लस c2। इसलिए c इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 10 इंटू 10 अपान 10 प्लस 10, 100 अपान 20 इक्वल टू 5 माइक्रो फैरेड। ये क्या निकल गया, 5 माइक्रो फैरेड, यानी ये आपका इसका आंसर रहा। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए क्वेश्चन के साथ।